जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्धवित प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी टॉप 100 की जो सीरीज़ चल रही है उसमें क्या है, हमारा जो स्टैटिक का टॉपिक है, जो 7वां टॉपिक है, ये भारत की कला एवं संस्कृति है। ये टॉपिक क्या है, बहुत बड़ा है। तो इस टॉपिक के क्या है, मैंने 200 क्वेश्चन लिए। 200 क्वेश्चन में से कोशिश करूँगा कि 200 कराऊँ, हो सकता है कि 150 भी कराऊँ, पर देखते हैं कितने करा पाता हूँ, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। पर ये टॉपिक ऐसा है, इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें से हम 100 क्वेश्चन में मैंने बहुत कोशिश कर ली कि 100 क्वेश्चन में, पर 100 क्वेश्चन में आपका बहुत बच रहा है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें से एसएससी जैसे एग्ज़ाम में 3-3, 4-4 क्वेश्चन तक आते हैं, 4-4, 5-5 क्वेश्चन तक आते हैं। इतने एक सब्जेक्ट से अकेले आते हैं, पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, अकेले जितने उससे टॉपिक आते हैं, इतने इससे अकेले टॉपिक आते हैं। भारत की कला एवं संस्कृति, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने 200 क्वेश्चन लिए हैं, इनको करते हैं। और हमारी बहुत ही अच्छी सीरीज़ चल रही है, जिसको कि क्या है, हम टॉप 100 क्वेश्चन के रूप में करते हैं। छोटा टॉपिक मिल जाता है, तो अब इतना बड़ा मिला है, तो इसके जो है 200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फटाफट करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। क्योंकि इससे कम में जो है कोई 100 क्वेश्चन में नहीं बन पा रहा था, तो लेना पड़ा। कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखो, कथकली है केरल का, कथकली होगा केरल का हो गया, और यहाँ का है एक और है, इसको बोलते हैं मोहिनी अट्टम। ठीक है, उड़ीसा का हो गया ओडिसी, मणिपुर का हो गया मणिपुरी, और तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम। बिल्कुल एकदम याद करा देंगे, ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते चलेंगे। कुचिपुड़ी किसका हो गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम, और कर्नाटक का हो गया, कर्नाटक का होगा यक्षगान। कथक किस राज्य का है? कथक है उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का। मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? केरल का है, मोहिनी अट्टम भी है यहाँ का, और जो है कर्नाटक का यक्षगान है, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, उड़ीसा का ओडिसी है। सत्रिया किस राज्य का है? सत्रिया असम का है। बिहू किस राज्य का है? बिहू असम का है, असम की बहू। उड़ीसा का ओडिसी है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया गुजरात के हैं। घूमर किस राज्य का है? घूमर राजस्थान का है। कालबेलिया भी यहीं का है, कालबेलिया है, घूमर है। भांगड़ा और गिद्दा किसका है? तो भांगड़ा और गिद्दा पंजाब का है। इसमें 200 क्वेश्चन लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लावड़ी और तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है लावड़ा, लावड़ी और तमाशा। क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक हैं, 7-8 टॉपिक हैं इसमें। रऊफ होता है उफ़, जम्मू कश्मीर में बोलते उफ़, सर्दी लगती है जैसे यहाँ पे। अभी भी हम लोग यहाँ पे गर्मी में भी यहाँ पे स्लीपिंग बैग ओढ़ना पड़ता है। यक्षगान किस राज्य का है? यक्षगान कर्नाटक का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, केरल का मोहिनी अट्टम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा अगर आप जो है लगातार क्लासों से बने रहोगे, बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। छऊ नृत्य किस क्षेत्र का है? छऊ जो है वो झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, पूर्वी भारत का है। चंग और कालबेलिया, कालबेलिया राजस्थान का है। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित छम नृत्य कहाँ का? छम लद्दाख और हिमाचल। चिरऊ डांस, बम्बू डांस जिसको बोलते हैं, ये है मिजोरम का। करम लोक नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़ का है। नौटंकी पूछे, रासलीला पूछे, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। पंडवानी पूछे तो किसका है? पंडवानी है छत्तीसगढ़ का। कथकली में पूछा है हरे रंग का पच्चा का प्रतीक क्या है? तो ये उदात सात्विक नायक। भरतनाट्यम में तिल्लाना क्या दर्शाती है? तिल्लाना नृत्य का
समापन अंश। थांगटा पूछे, थांगटा बहुत बार त्यौहार भी मनाया जाता है मणिपुर में। कल्लारी पट्टू पूछे तो कहाँ का है? कल्लारी पट्टू केरल का है। अगर तेज चल रहा हूँ मैं तो आप लोग क्या काम करना है, इसकी स्पीड कम कर लेना। गटका किस राज्य का है? गटका है पंजाब का। गिद्धा है, ठीक है, पंजाब का ही गिद्धा, और भांगड़ा भी यहीं का है। अगर तेज़ चल रहा हूँ तो मैं आप लोग थोड़ा अपना स्पीड कम कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 200 क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी साहित्य शास्त्रीय नाटक संगीत कर्नाटक की 2 प्रमुख पद्धतियाँ हैं। ये हैं दक्षिण भारत में। तानसेन किसके दरबार के नवरत्न थे? अकबर में थे। अकबर के दरबार में नवरत्न थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं शहनाई से हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, याद रखना, ये आ जाता है, यूपी से रिलेट करता है, इसलिए ज़्यादा आने का चांस रहता है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे? रविशंकर का सितार से है, ये भी यूपी से रिलेट करता है, बहुत ज़रूरी है। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्ययंत्र से हैं? ये हैं संतूर। इसीलिए 200 क्वेश्चन लेना पड़ा है, क्योंकि बहुत टॉपिक हैं इसमें। जाकिर हुसैन और उस्ताद अल्लाह रक्का खां किस? तो अल्लाह रक्का खां और उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया जैसे हरि बोल दो श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। अजमद और सरोद ऐसे कर दोगे, अजमद और सरोद। उस्ताद अजमद अली खान किस वाद्ययंत्र संबंधित हैं? सरोद से, इनके नाम पे ही चले जाओ। सामवेद को किसका प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? तो भास्त्रीय शास्त्र सामवेद, जैसे वेदों में बताया था, शास्त्र सामवेद, शास्त्र संगीत। ध्रुपद गायन शैली का सबसे पुराना घराना कौन सा? तो ये डांगर घराना। ख्याल गायन शैली के जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। तोताए हिंद भी कहा जाता है इनको। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं? देखो, तानसेन का कोई मतलब ही नहीं कर्नाटक साइड से। ये भी है, ये भी है, ये भी है, आंसर होगा तानसेन। कर्नाटक का पूछा है तो वो है ही नहीं, उत्तर भारत के हैं ये। सरोद वाद्ययंत्र में कुल कितने तार होते हैं? तो 18 से 25 तक। एसएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सरस्वती वीणा किस देवी देवता का वाद्ययंत्र माना जाता है? देवी सरस्वती का। सुबीर वाद्ययंत्र किस श्रेणी में कौन सा वाद्य आता है? तो ये आता है बांसुरी और शहनाई। अवनद वाद्य का उदाहरण कौन सा है? तो ये तबला, ढोलक और मृदगम। घनवाद्य श्रेणी में कौन सा आता है? तो ये आता है मजीरा या झांझ। ठुमरी गायिका का संबंध मुख्य रूप से किस शहर घराने में है? तो ये बनारस एवं लखनऊ घराना। गजल सम्राज्ञी बेगम अख्तर का संबंध किस संगीत विद्या से है? तो ये गजल, दादरा और ठुमरी। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से था? तो ये था मेवाती घराने से। भीमसेन जोशी का बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। भीमसेन जोशी का किससे संबंधित है? भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं, और इनको जो है, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है 2008 में। भीमसेन जोशी, ध्यान रखना, किराना घराना। शास्त्रीय संगीत का ग्रंथ नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की है नाट्य शास्त्र। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये हैं शंकर देव, सारंग देव, शंकर देव नहीं। शंकर देव याद आ रहा है सत्रिया वाले। सितार एवं तबला का आविष्कारक सामान्यतः किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। अब आ गया स्थापत्य कला, क्योंकि इसके कई टॉपिक है ना, तो एक एक टॉपिक करके ये बहुत ज़रूरी है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं और इनका निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो ये मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। ये मध्य प्रदेश में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया था? तो ये राजा
चोल प्रथम ने बनवाया था तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये मदुरै तमिलनाडु। अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में, जो अब की नाम चेंज हो गया है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर 16 गुफा नंबर 16 राष्ट्रकूट ने बनवाया था। ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है और किसने बनवाया था? जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं अशोक में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस राजवंश की देन है? तो ये पल्लव वंश की देन है। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान। श्रवण गेल गोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति किस राज्य में है? ये है कर्नाटक में। उत्तर भारत में मंदिरों की स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? ये नागर शैली कहा जाता है। और जो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली कहा जाता है। और जो मिक्स को क्या कहा जाता है? बेसर शैली। दक्षिण भारत में मंदिरों की स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है द्रविड़ शैली। और नागर शैली कहा जाता है उत्तर भारत में। और बेसर शैली कहा जाता है मिक्स जो होती है। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ये बेसर शैली कहा जाता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये है कर्नाटक में। कंडरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। ये किस देव का समर्पित है? भगवान शिव को ये समर्पित है। अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर और गुजरात किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये स्वामीनारायण संप्रदाय से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप में स्थित हैं? एलिफेंटा की जो हैं ये धारापुरी द्वीप महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र मुंबई के पास। भीमबेटका की गुफाएं पूछ देता है तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में भीमबेटका की गुफाएं। हम्पी के खंडर किस मध्यकालीन साम्राज्य की राजधानी थे? तो ये थे विजयनगर साम्राज्य के। हम्पी का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर और संगीतम्ब स्तंभ किसने बनवाए थे? तो राजा कृष्णदेवराय ने। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, जिनके बाद में हाथ काट दिए गए थे। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा अकबर ने किस विजय के उपलब्ध में? इसकी जो गुजरात विजय हुई थी तब इसने ये बुलंद दरवाज़ा बनाया था, गुजरात विजय के बाद में, जो कि 1984 में ये उसमें यूनेस्को में शामिल है। गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का गोल गुंबज। चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। मधुबनी चित्रकला बहुत बार पूछ सकता है। बिहार में देखो कितने कितने इंपॉर्टेंट चित्रकला एवं हस्तशिल्प से भी हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए 25-25, इसीलिए हमने 200 क्वेश्चन लिए हैं। पटचित्र चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की पटचित्र। बार्ली पूछ देता है, बार्ली बहुत बार पूछा गया, बार्ली है महाराष्ट्र की। कलमकारी पूछता है बहुत बार, कलमकारी है आंध्र प्रदेश की। पटचित्र कांगड़ा बहसली चित्रकला किस चित्रकला के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत। कांगड़ा जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में है। फड़ चित्रकला राजस्थान में किस लोक देवता की गाथाओं पर आधारित है? ये बापूजी और देवनारायण जी। पिथौरा चित्रकला किस राज्य की आदिवासी कला है? गुजरात एवं मध्य प्रदेश की।
तंजौर चित्रकला की क्या विशेषता है? तो इसकी जो विशेषता है, सोने के वर्क और कीमती पत्थरों का उपयोग है। भोसली चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो ये जम्मू कश्मीर और कठुआ की। एक थंगटा नृत्य था, ये थंगगा चित्रकला किस धर्म की है? तो ये मुगल चित्रकला की नींव किस शासक ने रखी थी? ये रखी थी हुमायूं ने। देखो, हुमायूं को जो कहा जाता है वो कहा जाता है चित्रकला का, और जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ को कहा जाता है स्थापत्य कला का। शाहजहाँ ने स्थापत्य कला ज़्यादा की थी और हुमायूं ने मुगल चित्रकला वगैरह ये सब ज़्यादा वो किया था। राजा रवि वर्मा भारत के महान चित्रकार थे। वे किस राज्य परिवार से संबंधित थे? वे थे केरल के त्रावणकोर से। अवनींद्रनाथ टैगोर किस चित्रकला आंदोलन के प्रणेता थे? तो ये थे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के। जामिनी राय और नंदलाल बोस किस क्षेत्र से विख्यात हैं? तो ये चित्रकला से। कांथा कढ़ाई लोक कला किस राज्य की प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? ये है पश्चिम बंगाल की। चिकनकारी वस्त्र कढ़ाई कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये है लखनऊ। इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी से रिलेट कर रहा है। फुलकारी कढ़ाई है पंजाब। बांधनी या बंदेज कपड़ा कला मुख्य रूप से कहाँ से प्रसिद्ध है? ये है गुजरात और राजस्थान। पश्मीना शाल किस जानवर के बालों से बनाई जाती है? चंगथांगी बकरी। कांजीवरम रेशमी साड़ियाँ किस राज्य की पहचान है? ये है तमिलनाडु। पैठणी साड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध वस्त्र हस्तशिल्प है? महाराष्ट्र का। चंदेरी और महेश्वरी साड़ियाँ किस राज्य की हस्तशिल्प धरोहर है? मध्य प्रदेश की। पोचमपल्ली और इकत बुनाई, पोचमपल्ली बहुत पूछा जाता है, ये है तेलंगाना की। धातु शिल्प ढोकरा कला किस विधि द्वारा बनाई जाती है? ये ढकवा मोम तकनीक। अब आ गए त्यौहार और मेले, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुंभ मेला भारत के किन 4 स्थानों में लगाया जाता है? ये प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी, उज्जैन शिप्रा नदी और नासिक हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्दी चल रहा हूँ, आपको अगर तेज लगता है तो जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? मट्टू पोंगल तमिलनाडु में। बिहू कहाँ मनाया जाता है 3 बार? ये असम में। छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बिहार में। हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है गुरुपदम संभव। लोसार कहाँ मनाया जाता है? ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। उगादी कहाँ मनाया जाता है? नववर्ष का त्यौहार है, ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का। गुड़ी पड़वा पूछता है तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। बैसाखी पूछता है, बैसाखी कहाँ का है? बैसाखी पंजाब का है। दुर्गा पूजा बहुत पूछता है, ये है पश्चिम बंगाल का। पुष्कर ऊंट मेला किस राज्य में लगता है? ये लगता है राजस्थान में। सोनपुर मेला बिहार में लगता है। आ ही गया क्वेश्चन। सोनपुर का मेला किस राज्य में लगता है? ये लगता है बिहार में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगता है, ये लगता है हरियाणा फरीदाबाद में। अम्बुबाची का मेला किस राज्य में लगता है? तो ये लगता है कामाख्या मंदिर असम में। मेदराम यात्रा बहुत पूछा जाता है, ये है तेलंगाना का।
खजुराहो नृत्य महोत्सव पूछा जाता है मध्य प्रदेश में। ये कई बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तानसेन संगीत समारोह किस शहर में आयोजित होता है? तो ये ग्वालियर के मध्य प्रदेश में। माजुली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है असम में। संगाई महोत्सव किस राज्य का प्रमुख पर्यटक स्थल है? संगाई है मणिपुर का, संगाई हिरन के लिए। चपचार कूट किस राज्य का है? चपचार कूट है मिजोरम का। यहाँ पर बम्बू डांस भी होता है। बांग्ला महोत्सव किस जनजाति द्वारा मेघालय में होता है? ये होता है गारो द्वारा। गारो, खासी, जयंती, तीनों जनजाति यहाँ पाई जाती हैं। थिरुवरिया और बिसु केरल में है, ठीक है। बिसु का ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया, केरल में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ गया साहित्य एवं भारतीय भाषाएं। महाभारत के रचयिता माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वाल्मीकि जो हैं रामचरितमानस के। कालिदास ने ऋतु संहार है और रघुवंशम है, बहुत हैं इनकी, कालिदास की 7 हैं टोटल। संस्कृत रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस की अवधि में की थी गोस्वामी तुलसीदास ने। आप थोड़ा इसको हल्के कर लेना, मैं तो ऐसे ही चलूँगा। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन मूलतः रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ से लिया है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए 1913 में पुरस्कार पाने वाले कौन है? ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के लिए मिला था। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम, ये किसकी कालजयी रचनाएं हैं? तो ये संस्कृत में लिखी इन्होंने। संस्कृत में उस टाइम 7 रचनाएं लिखी थी उन्होंने। तमिल महाकाव्य शिलपदी के रचयिता कौन है? ये है इगालो आडिगल। तिरुकुल्लर, जिसे तमिल वेद कहा जाता है, ये रचयिता हैं संत तिरुवल्लर के। कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र है, ये है राजशास्त्र एवं शासन, पॉलिटी। राजतरंग, कल्हड़ की राजतरंगिणी, ये कश्मीर का वर्णन है इसमें। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। पंचतंत्र किसने लिखी? ये लिखी विष्णु शर्मा ने। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे और उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? ये हर्षवर्धन के थे और इन्होंने हर्षचरित्र व कादम्बरी लिखी है, जो कि हमने सुबह ही पढ़ा है हर्षवर्धन को। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 6 शास्त्रीय भाषाओं में पहली भाषा कौन सी है? देखो, पहली है तमिल, ठीक है। तमिल है। भारतीय संविधान की 22वीं आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है, ये है 8वीं अनुसूची में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? महर्षि पाणिनि ने। योग दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं, ये महर्षि पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि कपिल। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं महर्षि कणाद। न्याय दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं महर्षि गौतम। नाट्य शास्त्र के अलावा मृच्छकटिकम, इसके रचयिताकार कौन है? शूद्रक, बहुत बार आया हुआ है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है जो मौर्य काल के गुप्तचर थे? ये है विशाखदत्त। सत्यशोधक समाज की स्थापना और गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता हैं ज्योतिराव फूले। अब आ गया यूनेस्को वाला टॉपिक हमारा। भारत में ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। 1954 में जिसकी स्थापना हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे? ये थे अलेक्जेंडर कलिंगम, 1861 में।
यूनेस्को द्वारा 42वीं धरोहर होयसल के पवित्र को कर्नाटक में। अभी 45वां घोषित हो गया सारनाथ। सारनाथ यूपी का जो है इसको शामिल कर लिया गया है। चौथी है जो यूपी की विश्व धरोहर में शामिल है। पहले फतेहपुर सीकरी, आगरा और जो है ताजमहल और लाल किला वो था। यूनेस्को द्वारा 41वीं धरोहर शांति निकेतन है ये, रविंद्रनाथ टैगोर, पश्चिम बंगाल, इसकी स्थापना की थी। यूनेस्को का कौन सा शहर विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला शहर बना? तो पहले हुआ था अहमदाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान देना। धौलावीरा हड़प्पा कालीन स्थल 40वां यूनेस्को स्थल बना, गुजरात का कच्छ। रामप्पा मंदिर 39वां यूनेस्को चुना गया, ये है तेलंगाना का। रानी की वाव बावड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये है पाटन, गुजरात, जो 100 के नोट पर है रानी की वाव। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो यूनेस्को धरोहर में किस स्थापत्य में बना? ये बना विक्टोरियल गोथिक शैली। कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमाचल रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस यूनेस्को सूची में है? ये माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। केवलादेव काजीरंगा यूनेस्को की किस में है? ये प्राकृतिक धरोहर में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की किस श्रेणी में शामिल है? तो ये है मिश्रित। कंचनजंगा मिश्रित है दोनों, ठीक है, इसमें दोनों विशेषताएं मिलती हैं। कुंभ मेला, योग, नवरोज, दुर्गा पूजा किस सूची में शामिल है? ये अमूर्त। देखो कुंभ मेला है, योग है, नवरोज है, दुर्गा पूजा है, ये सब इसमें है अमूर्त है। ये मतलब दिखने वाली नहीं है, मूर्त नहीं, अमूर्त हैं। 3 तरह की होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, नेचुरल होती हैं और अमूर्त होती हैं। गरबा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया यूनेस्को में 2023 में। गरबा को भी शामिल कर लिया गया है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान और छऊ नृत्य को यूनेस्को धरोहर शामिल किया गया 2010 में। रामलीला और वैदिक मंत्रोच्चार को किस वर्ष शामिल किया गया? ये 2008 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? ये है नई दिल्ली में। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII स्थित है पुणे, महाराष्ट्र में। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कोलकाता में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अब आ गए विविध कला, संस्कृति एवं विरासत। 25 क्वेश्चन रह गए, इनको भी फटाफट करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडग्राम में। सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गुरु नानक देव जी। तलवंडी में इनका ननकाना साहिब है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, बिहार। स्वर्ण मंदिर अमृतसर की नींव किसने रखी थी? सूफी संत मियाँ मीर ने। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक हैं आदि शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के पूछता है पुष्टि मार्ग चलाया तो ये वल्लभाचार्य। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वारकरी संप्रदाय के मुख्य संत कौन है? ये हैं संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम एवं नामदेव। सूफी संप्रदाय में चिश्ती सिलसिले की स्थापना भारत में किसने की थी? तो ये की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिसमें निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है नई दिल्ली में। कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है बीजक, साखी, शबद, रामायणी तीनों हैं। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। हम्पी में स्थित हजारा राम मंदिर किस राजा के काल में बना था?
राजा कृष्णदेव राय। तंजावुर के नटराज मंदिर में नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल में है? ये है चोल काल में। सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष लिया गया राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ये है 4 सिंह। अशोक चक्र में कितनी तीलियां? ये हैं 24 तीलियां। भारत का राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये आम है, बाघ है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव है, ये है गंगे डॉल्फिन। 2009 में घोषित हुआ है। सत्यजीत रे की प्रसिद्ध अपू त्रयी किस पहली फिल्म से थी? ये थी पांथेर पंचाली। भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा 1931। ये बोलती फिल्म है और मूक फिल्म हरिश्चंद्र। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने बनाई, तो ये किसने बनाई थी? दादा साहेब फाल्के ने। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अमृता शेरगिल किस क्षेत्र में है? ये चित्रकला। प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता कौन थे? ये थे नेकचंद्र। ये था हमारा टॉप 200 क्वेश्चन कर लिए। आंखों में पानी आ गया, ऐसे समझो इतना मेहनत लगता है, मतलब लगातार आंखें गाड़ के देखते रहे ना 35-36 मिनट तक, ये मजाक काम नहीं है भाई, बहुत मेहनत लग रही है इसमें। वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आपके चक्कर में मैं भी अच्छे से कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी हमारे लोगों की क्लास चल रही सुपर 100 सीरीज़। और जो भी टारगेट सीरीज़ से नहीं जुड़ा है वो टारगेट सीरीज़ से जुड़ जाओ, और होम पेज पे जाकर टेलीग्राम है वहाँ पर जुड़ जाओ, जहाँ पर PDF वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में, तब के लिए जय हिंद।